Hello dear students, AP Board class 10th कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर चल रहा था, इसमें मैंने आपको इसके 2 पार्ट्स पढ़ा दिए थे, जिसमें मैंने आपको लैन और वैन में डिफरेंस बताया था। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका 3rd पार्ट, जो कि है इंटरनेट। ओके, तो देखें, इंटरनेट लिखा है, इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, संसार में सबसे बड़ा जो कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ा हुआ जाल फैला हुआ है वो है इंटरनेट। ठीक है, और संसार के किसी भी कोने में बैठे हुए लोग आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और यह सबसे अच्छा माध्यम है। इसको जो है वो हाईवे भी कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यानी कि इसको इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं। इंटरनेट 2 जनवरी 1969 में बनाया गया, जब यूनाइटेड स्टेट्स के कंप्यूटर वैज्ञानिकों, जिनमें प्रोफेसर लियोनार्ड क्लीनरॉक प्रमुख थे। ठीक है, तो प्रोफेसर लियोनार्ड क्लीनरॉक जो हैं वो इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख थे, उन्होंने कंप्यूटर नेट अपना शोध कार्य उन्होंने शुरू किया था। यह शोध कार्य एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट कंपनी यानी आरपा द्वारा पूरी की गई, और उन्होंने इसका पहला नाम, क्योंकि आरपा कंपनी ने बनाया था इसलिए इसका पहले नाम दिया गया आरपा, और इंटरनेट का नेट ले लिया, उसका नाम हो गया आरपा नेट। ओके, इसमें होता क्या था कि जो मैसेज होते थे उनको भेजने के लिए छोटे छोटे पैकेट बनाए जाते थे, जिनका संचरण किसी कंप्यूटर नेटवर्क के पाथ पर निर्भर नहीं करता था। ओके, विशेष रूप से इसकी जो विशेषता थी उसको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के सुरक्षा विभाग ने इसे आदर्श संचार के रूप में देखा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो रक्षा विभाग का आधार होने के बावजूद, मतलब उसको जो है सबसे पहले रक्षा विभाग जो था यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके लिए दिया गया। वहाँ उसका चूंकि बेस था, लेकिन फिर भी जो रिसर्च करने वाले लोग थे, जो शोधकर्ता थे, वो लगातार इस पर अपना रिसर्च करते रहे। 1983 में आरपा नेट को सामान्य नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया, तथा रक्षा विभाग के लिए एक नया नेटवर्क बनाया गया, जिसका नाम दिया गया मिलनेट। मिल फॉर मिलिट्री के लिए कहा गया, और नेट मीन्स नेटवर्क। तो पहले जो आरपा नेट मिलिट्री के लिए था, उसको अब जनता के लिए खोल दिया गया था 1983 में, और उसके बाद में मिलनेट नाम का जो नया नेटवर्क बना वो मिलिट्री को ही दे दिया गया। ठीक है, इस प्रकार 2 नेटवर्कों के बीच में संचार संभव हुआ। इसे ही इंटरनेट का नाम दिया गया। ठीक है, और 1995 में इसे सूचना राजपथ के नाम से भी जाना गया। और पहले भी मैंने बताया है कि जो इंटरनेट के फादर हैं, जन्मदाता हैं, प्रोफेसर लियोनार्ड क्लीनरॉक को माना जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इंटरनेट की परिभाषा। नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, बस इतनी छोटी सी इसकी परिभाषा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़े होते हैं। इंटरनेट के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ लाभ हैं। लाभ में बहुत ढेर सारे लाभ हैं। तो पहला इसमें क्या है, ईमेल द्वारा हम लोगों को संदेश भेज सकते हैं। दूसरा है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तीसरा है नौकरी की खोज कर सकते हैं। विश्व में किसी दूसरे कोने पर बैठे लोगों से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। अपना हम भविष्य फल जान सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, संदेश लिख सकते हैं, दूसरे लोगों को भेज सकते हैं, और चैटिंग भी कर सकते हैं। चैटिंग आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें इसे। ओके, फिर फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जो कि ई-कॉमर्स में आता है। ये सारा काम आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, इंटरनेट के अनुप्रयोग यानी कि सर्विसेज क्या है, इंटरनेट की क्या सेवा देता है इंटरनेट। पहला है ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट पर किसी सूचना को खोजने की क्रिया को सर्फिंग कहते हैं। इंटरनेट पर सर्फिंग जिस प्रोग्राम के द्वारा की जाती है उसे ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान होते हैं।
ठीक है। जैसे आप सभी लोग ब्राउज़र जानते होंगे, सिंपल सी बात है, हम ज़्यादा नाम नहीं लेंगे, सिर्फ आप ध्यान रखें कि जो गूगल है वो ब्राउज़र है। मोस्टली जो है जो ये वो जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी ब्राउज़र उनका अपना भी होता है, साथ साथ में यूसी ब्राउज़र वगैरह है, बाकी मोजिला है, ठीक है। ये सारे ब्राउज़र हम ओपेरा मिनी है, सारे ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की सेवा प्रदान कर सकते हैं, हमें दी जाती है, साथ साथ में हम उससे सर्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका फिगर मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसका डायग्राम आपके सामने ब्राउज़र का है। ये जो यहाँ पे लिखा है ब्लैंक सा आपको दिख रहा है, जिसमें मैं माउस का पॉइंटर है, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट जो भी डालना है www.gmail.com जो भी डालना हो वो डाल के, और ये पूरा एरिया होता है, यहाँ पर हम सर्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध ब्राउज़र है। यह एक ऐसा डाटाबेस है जो संपूर्ण विश्व में फैला है। इसकी सूचनाएं आपस में जुड़े हुए सर्वर जो होते हैं उनमें इकट्ठी होती रहती हैं, जिन्हें हम वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है। साधारण तौर पर इसे वेब भी कहा जाता है, यानी www जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, उसको हम वेब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन वो होते हैं जिनके माध्यम से हम कोई भी सूचनाएं खोजते हैं, जैसे कि याहू हो गया, गूगल हो गया, रेडिफ हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है। इन्फोसिस की कई, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, आपके सामने फिगर है गूगल का। सभी लोग ने गूगल चलाया होगा, जानते हैं गूगल खुलता है, यहाँ पे ब्लैंक सी जगह आती है कुछ टाइप करने के लिए। हम कुछ भी टाइप कर लें, जैसे हमें टाइप कर दें यहाँ पर कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कंप्यूटर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, वो हम टाइप कर लें, उसके बारे में पता चल जाए। जो भी हम जानकारी टाइप करना चाहें तो यहाँ पे टाइप कर दें, एंटर करेंगे तो उससे संबंधित कई जानकारी हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाती हैं, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईमेल, ये भी एक सुविधा जो है वो इंटरनेट देता है, ठीक है। ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल मीन्स होता है डाक, यानी जैसे हम लोग पहले पुराने समय में डाक भेजते थे, एक लेटर लिखते थे, उसको लिफाफे में डालते थे, उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए जाते थे, तो लंबा प्रोसेस होता था। अब क्या है कि हम किसी लेटर को हमें कहीं भेजना है तो उसको हम टाइप कर लें अपने सिस्टम पर, और टाइप करने के बाद में उसे हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक कोने से दूसरे कोने में भेज सकते हैं, ठीक है। एक तो टाइप किया जा सकता है, दूसरा कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फाइलों को अटैच भी कर लेते हैं। अटैच करने की भी सुविधा है, जिसमें हम पहले से बनी हुई फाइलें, जैसे हमने कोई लंबी सी फाइल टाइप कर ली और उसको हम अटैच करवा लें, या हम वीडियो अटैच करवा दें, या हम फोटो अटैच करवा दें, कुछ भी हम अटैच करवा करके और भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेट की ही एक सेवा है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ओके। इसमें कुछ उन्होंने वेबसाइट दी हैं जिन वेबसाइट पर हम अपनी मेल बना सकते हैं, जैसे www.yahoo.co.in, indiatimes.com, hotmail.com, rediffmail.com, webdunia.com, या एक मैंने लिख रखा है gmail.com। मोस्टली लोग जीमेल पे ही अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, तो ये gmail.com भी ईमेल आईडी बनाने की सुविधा प्रदान करने वाला एक ईमेल वेबसाइट है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगली जो इसका फायदा है इंटरनेट का, वो है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का पालन करके हमें कंप्यूटर को सही ढंग से चलाना होता है। लेकिन यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी ऐसे नियम जो सिर्फ फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए का काम करते हैं, उसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। किसी दूसरे कंप्यूटर पर अपने कंप्यूटर पर फाइलों को नकल करने की क्रिया भी डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब फाइल को ट्रांसफर करना है, जैसे दूसरे सिस्टम में फाइल है उसको अपने सिस्टम में हम ट्रांसफर कर लें, या फिर हम डाउनलोड कर लें। तो कोई चीज़ हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन में या फिर हमारे कंप्यूटर में आ जाती है, तो उसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है, उसके माध्यम से होता है, ठीक। यूजनेट, यह इंटरनेट के माध्यम से विचार विमर्श करने का विश्वव्यापी साधन है।
इंटरनेट उपयोगकर्ता के विशिष्ट समूह स्पेशल ग्रुप बने होते हैं और ये समूह आपस में जो विशिष्ट विषय होते हैं उन पर अपनी रुचि के अनुसार विचार विमर्श कर सकते हैं। देखा जाए तो ये ग्रुप चैटिंग के नाम से जान सकते हैं या फिर इसको न्यूज़ ग्रुप भी इसका नाम होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग आपस में डिस्कस करते हैं। टेलनेट इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं और उसके कंप्यूटर पर संचित फाइलों को, यानी जो स्टोर फाइलें हैं, उनको प्रयोग कर सकते हैं। टेलनेट के उपयोग से आप अपने कंप्यूटर का उपयोग विश्व में कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। चैटिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चैटिंग जो है वो इंटरनेट पर उपलब्ध एक सुविधा है जिसके माध्यम से आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, चाहे हम मैसेज भेजें, चाहे हम वीडियो कॉल करें, जिस प्रकार से हम चैटिंग करना चाहें। तो फिलहाल लिख करके भी हम मैसेज टाइप करके उसका रिप्लाई पा करके चैटिंग कर सकते हैं और आवाज़ के माध्यम से भी हम चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट क्या होता है, यानी कि वेबसाइट एक ऐसी सुविधा है जिसमें कोई भी संगठन, कंपनी जो है वो अपने बारे में किसी प्रकार की सूचनाओं को लिखकर इंटरनेट पर प्रसारित कर सकता है। ठीक है। ऐसे मान लो कोई अपना कॉलेज है, अपने कॉलेज में बहुत से काम होते हैं। अगर अपने कॉलेज की वेबसाइट हो तो अपने कॉलेज में एडमिशन कब हो रहे हैं, क्या उसके लास्ट डेट है, कितनी फीस है, कितना सिलेबस है, कब एग्ज़ाम होगा, कब डेट शीट आएगी, सारी सुविधाएं अगर हम जो भी सूचनाएं हैं उनको अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं जिससे कि दुनिया में सभी लोग हमारे कॉलेज के बारे में देख सकेंगे, तो वो होती है वेबसाइट। ये भी इंटरनेट के द्वारा ही संभव हुआ है। ठीक है। अब वेबसाइट के बारे में बताया गया है। वेबसाइट जो है वो उसका एक अपना एड्रेस होता है जिसको हम URL कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। जैसे HTTP या फिर www, जो एक ही बात है दोनों, hotmail.com है। ठीक है। HTTP जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी है, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये HTTP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कि जो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं, ऐसे कौन कौन से सेवा प्रदाता हैं जो हम लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। देखें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनी है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन्हें शॉर्ट में अगर हम कहें तो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी इन्हें कहा जाता है। पूरे संसार में हजारों ऐसी कंपनीज हैं जो इंटरनेट की सुविधाएं देती हैं और भारत में कुछ कंपनीज हैं वो पाई जाने वाली यहाँ, जैसे BSNL है यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड है, MTNL है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है और सत्यम ऑनलाइन है। बाकी और भी हैं। और अब तो आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी नेटवर्क हैं, चाहे वो जियो का हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, सारे नेटवर्क जो हैं वो भी इंटरनेट की सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है। तो जो इंटरनेट चलाने की सुविधा देता है उसे हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP। ठीक है। अब इंटरनेट सेवा का भारत में प्रारंभ कब से हुआ इसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत में सबसे पहले अगस्त माह सन 1995 में, अगस्त के महीने में जो BSNL है यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड है। ठीक है। एक तो भारत संचार निगम लिमिटेड है, उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो BSNL जिसके सिम आते हैं। यहाँ पर विदेश संचार निगम लिमिटेड की BSNL की बात हो रही है, के द्वारा आरंभ किया गया है। यह आईनेट नाम के सार्वजनिक नेटवर्क क्षेत्र में प्रारंभ की गई है। ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, शेल अकाउंट है और TCP/IP अकाउंट है। इस सुविधा में केवल लिखित सामग्री का ही संचार किया जाता है, इसमें यूजर के कंप्यूटर को सीधे आईनेट के एक नोड की भांति जोड़ दिया जाता है। ठीक है। TCP/IP अकाउंट जो है, इस सुविधा में यूजर एक टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ता है। इस सुविधा के अंतर्गत मल्टीमीडिया डाटा, चलचित्र यानी कि जो मूवी वगैरह हैं, आवाज़ का संचार भी किया जा सकता है। ठीक है। अब इंटरनेट की सुविधा लेने के लिए आवश्यक सामग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आप लोगों को, इस समय तो वर्तमान में हमें इंटरनेट की सुविधा लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। ये एंड्रॉयड फ़ोन हो
या फिर एक टैबलेट हो, या फिर एक लैपटॉप हो, या फिर एक पर्सनल कंप्यूटर हो यानी कि डेस्कटॉप हो। ठीक है, अगर कम से कम हमें जो है कम से कम यंत्र रख करके हमें इंटरनेट चलाना है तो एक एंड्रॉयड फ़ोन तो हमारे पास होना ही चाहिए। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग हुई थी इंटरनेट की तो उस समय क्या चाहिए होता था, तो वो बताया जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले क्या था कि एक हमें तेज़ गति का, जिसमें अच्छी रैम हो, अच्छा इसका इंटरनल मेमोरी हो, तो एक ऐसा कंप्यूटर हमारे पास होना चाहिए था। दूसरा एक आंतरिक या बाह्य मॉडेम। ठीक है, मॉडेम पहले अलग से नहीं, पहले मॉडेम जो है वो सिस्टम में लग करके नहीं आते थे, हमें अलग से एक मॉडेम खरीदना होता था, चाहे वो इंटरनल होता तो उसको हम अंदर ही CPU में जुड़वा लिया करते थे, और या फिर एक्सटर्नल होता था तो उसको बाहर रख लिया करते थे। ठीक है, टेलीफोन लाइन हमें चाहिए होती थी जिससे हमें सिग्नल मिले, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा हमें एक कनेक्शन लेना पड़ता था, जैसे BSNL कनेक्शन देता था कि 500 रुपये महीना, इस टाइप से कनेक्शन मिलता था। फिर हमारे पास ब्राउज़र होने चाहिए, जो ही ब्राउज़र हो जिससे हम अपनी नेट चला सकें, और ईमेल के सॉफ्टवेयर भी हमारे पास होने चाहिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आया है ईमेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा ध्यान से समझें इसको, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ईमेल क्या है, बताया था अभी, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसमें अपने संदेश को हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसमें टेक्स्ट, कोई लिखा हुआ मैटर हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, ठीक है, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, रिकॉर्ड की गई आवाज़ हो सकती है। ठीक है, और इस समय क्या है, वर्तमान में लोग जो हैं वो डाक भेजने के बजाय ईमेल भेजना काफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस भी है। कितना अंतर है ईमेल और साधारण डाक में। देखो, कुछ ही मिनटों के अंदर भेजे गए व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है ईमेल, और जो अगर हम सिंपल डाक भेजते हैं लिफाफे से तो उसमें दिन या सप्ताह भी लग जाते हैं। ठीक है, फिर ईमेल की सुविधा फ्री में होती है, डाक में हम जब जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ हमें रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट करने के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, ईमेल कोई भी व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर पर देख सकता है, जबकि जो अगर साधारण डाक भेजी जाती है जिस एड्रेस पे पहुंचेगी वही व्यक्ति उसको देख पाएगा, वहीं पर देख पाएगा, एड्रेस पे हर जगह नहीं देख सकता है। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस जो है वो कैसा होता है, ईमेल एड्रेस के बारे में बताया गया है कि हम ईमेल एड्रेस अपना कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। ठीक, तो ईमेल एड्रेस जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है नाम। ठीक, अब नाम, इसका पहला भाग नाम होता है। नाम में क्या होता है, जैसे मान लो हम अब कोई बना रहे थे, मान लो यहाँ देखिए एग्जाम्पल रेखा है, तो कोई लड़की रेखा होगी तो उसने सोचा कि हम अपने नाम से ईमेल आईडी बनाएं, तो पहले उसने अपना फर्स्ट नेम जो है वो अपना नेम दे दिया, रेखा। ठीक, फिर दूसरा उसका, ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा क्या, @ का सिंबल होता है। ठीक है, तो @ का सिंबल जो है वो पहले और तीसरा जो भाग होता है उसके बीच में आता है, पहले तीसरे को अलग करता है, बीच में आ जाता है। और सर्वर का नाम, अब हम जिस सर्वर पे बना रहे हैं, जैसे मान लो हम जीमेल पे बना रहे हैं तो @ के बाद में gmail.com लग जाएगा। अगर हम याहू पे बना रहे हैं तो @ के बाद में yahoo.com लग जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ईमेल एड्रेस के 3 भाग होते हैं, पहला नाम, दूसरा @ का चिन्ह, और तीसरा जिस सर्वर पर हम बना रहे हैं उस सर्वर का नाम आगे .com करके जुड़ जाता है। ठीक है, कुछ ईमेल एड्रेस के उदाहरण देखिए यहाँ दिए गए हैं, जैसे कोई भी नाम लेकर के @rediffmail.com, फिर किसका नाम है @hotmail.com, फिर किसी का नाम है @indiatimes.com, जिस पर भी हम बनाएं @gmail, जैसे मान लो SPHICSPN @gmail.com, कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है ब्राउजिंग। इंटरनेट का उपयोग करने तथा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विशेष प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं। मुख्य रूप से प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाने वाला ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल, उसके अलावा और भी हैं कई। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर सबसे मतलब जब हम विंडोज़ अपने सिस्टम में लोड करवाते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो ऑटोमेटिक विंडोज़ के साथ में इसमें इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, देखिए इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपके सामने फिगर भी है, फिगर को भी आप लोग देख लें, ऐसा होता है, देखने में लगता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। हालांकि सारे ब्राउज़र एक जैसे ही होते हैं, कोई इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। ठीक है, अब है इसमें होता क्या है, विंडो जो इसमें पूरा विंडो पर दिखाया है आपको, उसके कुछ जो है वो
पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसमें होता है। पहले टाइटल बार होता है, ठीक है, या विंडो के सबसे ऊपर की पट्टी होती है। जैसे देखिए ये दिख रही नीचे बनी हुई है ब्लैक कलर की पट्टी, इस पर मैंने एरो, माउस का जो एरो चल रहा है, ये इसको कहते हैं हम टाइटल बार। इसमें उस पेज का नाम दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिसे आप देख रहे होते हैं। इस पट्टी के दाएं छोर पर 3 बटन होते हैं, ठीक है, एक मिनिमाइज का होता है, एक मैक्सिमाइज का होता है और एक क्लोज का। 3 बटन होते हैं। सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। फिर दूसरा आता है मेनू बार, ठीक है। मेनू बार में क्या होता है, इसमें मेनू बने होते हैं। देखिए आपने चलाया होगा सिस्टम, तो हर एक कोई सा भी ब्राउजर हो, सब में क्या होता है, फाइल मेनू होता है। इसको क्लिक करते हैं तो इसमें एक मेनू खुल जाता है, फिर एडिट होता है, व्यू होता है, ठीक है, फेवरेटीज होता है, टूल्स होता है, हेल्प होते हैं, कई इसमें जो टाइटल बार होते हैं। इस ब्लैक पट्टी के जस्ट नीचे आता है, ये क्या होता है, मेनू बार। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है टूल बार, ठीक है। टूल बार में क्या होता है, कुछ शॉर्टकट होते हैं। जैसे देखिए टूल बार है, बैक है, फॉरवर्ड है, कट है, रिफ्रेश है, होम है, सर्च है, फेवरेटीज है, ठीक है। ये सारे जो हैं, प्रिंटर का है, मैसेज करने का है, ये सारे शॉर्टकट जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको वो टूल बार पर लगा लेते हैं, तो उनको ईजिली जो है बार बार मेनू के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एड्रेस बार। एड्रेस बार में क्या होता है कि देखिए ये एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पे अबाउट ब्लैंक लिखा रहता है। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एक बार, तो क्लिक करने से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा कर्सर पहुँच जाता है। यहाँ पे हम कोई वेबसाइट लिख करके आगे गो कर देंगे तो वेबसाइट जो है वो अपना वर्क करने लगेगी, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होता है, पेज एरिया। पेज एरिया वो क्षेत्र होता है कि जहाँ पे जैसे वेबसाइट हमने यहाँ डाल दी और उसके नीचे पूरा जो ब्लैंक एरिया व्हाइट कलर का पड़ा होता है पूरा पेज, उसको हम पेज एरिया कहते हैं, जिसपे हमारा सब कुछ जो है वो वेबसाइट खुलती है, सूचनाएं हमें वहाँ पर दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूँ कि ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट जो चैप्टर था, जिसके मैंने 2 पार्ट्स आपको पहले पढ़ाए थे मई में, और इसका तीसरा पार्ट अभी कंप्लीट हो गया है। इसका होमवर्क भी मैं PDF फाइल में आप लोगों को डाल दूंगा। आप लोगों को ध्यान से अपनी कॉपी पर होमवर्क कर लेना है, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।